पिछले 3-4 रोज से पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के इलाके में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे प्रोटेस्ट देखने को मिले और इस इवेंट को, इस मुजाहरों को इंडिया की गोदी मीडिया ने बहुत सारी कवरेज दी। अच्छा, कवरेज देना तो चलें ठीक है, वो तो बताते रहें पब्लिक को कि क्या हो रहा है, लेकिन झूठ बोलना ठीक नहीं है। इन मुजाहरों की जो कवरेज हो रही थी गोदी मीडिया के अंदर, उनमें ये कहकर लोगों को मामू बनाया जा रहा था, पागल बनाया जा रहा था कि ये जो मुजाहरे हो रहे हैं ये असल में आज़ादी की मूवमेंट वहाँ पर स्टार्ट हो गई है और वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें तो दोबारा से भारत मम्मा का हिस्सा बनना है, हमें मोदी साहब इतना पसंद है, मोदी साहब ने जो राम मंदिर बनाया है, मोदी साहब जो गुजरात के मुसलमानों से मोहब्बत जताते रहे हैं, इससे हम बहुत मुतासर हुए हैं और इतने मुतासर हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हम तो दोबारा से इंडिया में मिल जाएं और भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये वहाँ पर कवरेज इस तरह से स्टार्ट होने लगी। मिसाल के तौर पर आप देखिए, NDTV पहले बड़ा अच्छा न्यूज़ आउटलेट हुआ करता था, लेकिन जब से मोदी साहब के मित्र गौतम अडानी ने इसको लिया है तो तब से लेकर पता नहीं इसकी भी एडिटोरियल को क्या हो गया है कि इस तरह की खबरें लगाना शुरू की हुई हैं उन्होंने। कहते हैं कि आज़ादी, लुक एट द वर्ड, कितना पावरफुल लफ्ज़ है आज़ादी। ह्यूज प्रोटेस्ट क्लैशेस विद कॉप्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। The protests that started against inflation, high taxation and electricity shortage have turned into a movement for rights and freedom across Pakistan occupied Kashmir. यानी आज़ादी की तहरीक वहाँ पर चल रही है। अच्छा, असल में मुजाहरे क्यों हो रहे हैं इस पे ज़रा बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा। अब जाहिर सी बात है, सवाल पूछना बनता भी था भाई, इतनी मैसिव कवरेज मिल रही थी इन मुजाहरों को इंडियन मीडिया के अंदर, तो आप तो पूछते मुझसे कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा था और आप में से बहुत सारे लोग जो है वो हैरान भी थे कि इतना कुछ हो रहा है और आप इस पे बात क्यों नहीं कर रहे। तो आज वहाँ पर ये चूंकि मुजाहरे थम गए हैं तो आपको बता दूं कि हुआ क्या था वहाँ पे। असल में देखें ना, चाय की प्याली के अंदर ये तूफ़ान था, एक तूफ़ान था लेकिन चाय की प्याली के अंदर था। ये मुजाहरे हो रहे थे असल में बिजली के कीमतों के ख़िलाफ़, बिजली के जो यूनिट होते हैं ना उसके ख़िलाफ़ हो रहे थे, आटे की कीमत के ख़िलाफ़ हो रहे थे, गैस के ख़िलाफ़ हो रहे थे। ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं थी, ये कोई आज़ादी की मूवमेंट नहीं थी। और ये जो मुजाहरे हो रहे थे ये गुज़िश्ता साल से चल रहे थे। पहले ये पाकिस्तानी कश्मीर का जो मीरपुर का शहर है वहाँ से स्टार्ट हुए, फिर रावलाकोट में हुए और उसके बाद आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे इलाकों के अंदर होने लगे। और उनका जो मौक़िफ़ था, नैरेटिव था, वो ये था कि भाई यहाँ पर बिजली बनती भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पाकिस्तान की होती है उसमें से बहुत बड़ा तादाद यहाँ पर भी बनता है, तो आप हमें इतनी महंगी बिजली क्यों दे रहे हैं, हमें सब्सिडी दें। ये असल में सारा मुद्दा था उनका। और उसके बाद लेकिन ये हुआ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने $86 मिलियन का एड पैकेज जो है, सब्सिडी का पैकेज आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए अप्रूव किया और ये मुजाहरे ख़त्म हो गए। इतनी सी कहानी थी बस। अब इसमें कोई जियो पॉलिटिकल एंगल है ही नहीं, तो इसमें मैं क्या बात करता। इसीलिए इतने दिनों से मैं कुछ इस पे बात नहीं कर रहा था, बिकॉज ये कोई इशू ही नहीं था असल में। ऐसे मुजाहरे देखें ना, अभी लद्दाख में क्या हो रहा था, सोनम वांगचुक वहाँ पर पड़ा हुआ था, वहाँ पर हड़ताल पे भूख हड़ताल करके रखी हुई थी उसने लद्दाख के अंदर। बड़े बड़े मुजाहरे वो भी इसी तरह के थे, हमारे स्टेटस को बहाल करो, हमें ये राइट्स दो, वो राइट्स दो, ये होते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर चूँकि कुछ ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर और वहाँ पर ज़्यादा मुजाहरे देखने को नहीं मिलते, तो यहाँ इस बार जब शुरू हुए तो ये कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इंडियन मीडिया के अंदर बन गई। राइटर्स की आप खबर देख लें कि पाकिस्तान अप्रूव्स $86 मिलियन ग्रांट फॉर कश्मीर रीजन आफ्टर वायलेंट प्रोटेस्ट। और अरब न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया कि आज़ाद कश्मीर रिड्यूसेस फ्लोर इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेस आफ्टर पाकिस्तान ओकेज $83 मिलियन सब्सिडीज़। ये $86 मिलियन की असल में, 83 की नहीं 86 की है। और आगे भी हो सकता है कि मज़ीद इसको इंक्रीज़ किया जाए। बड़ी भारी भरकम किस्म की सब्सिडी जो है आज़ाद कश्मीर के लोगों को दी गई। अच्छा, वैसे आज़ाद कश्मीर के लोगों का आपको बता दूं, इंडियन मीडिया की इत्तला के लिए अर्ज़ है, ये जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं पाकिस्तान के, इनका अपना प्राइम मिनिस्टर होता है। ये लोग कोई महबूबा मुफ्ती की तरह चीफ मिनिस्टर इलेक्ट नहीं करते। आप इंडियन कश्मीर को भी मिला के देख लें, पाकिस्तानी कश्मीर को मिला के देख लें, देखें किसको सबसे ज़्यादा फ्रीडम हासिल है। इनका अपना प्राइम मिनिस्टर होता है, इनकी अपनी असेंबली होती है, नेशनल असेंबली, इनका अपना झंडा होता है,
इनका फ्लैग भी अलग है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये जो राजनाथ सिंह दिन में ख्वाब दिखाते रहते हैं पब्लिक को, मतलब चलें ठीक है राजनीति करें लेकिन झूठ नहीं बोलें कि जी एक दिन आएगा खुद ही बोलेंगे लोग कि हमें इंडिया के अंदर शामिल कर लो, ऐसी इसमें कोई बात नहीं थी इन प्रोटेस्ट के अंदर। अच्छा, इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में मोदी साहब परेशान है, मोदी साहब बहुत परेशान है। और जैसे जैसे इलेक्शंस का मरहला आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इंडिया के इलेक्शंस जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस में से एक है, बहुत बड़ी तादाद में लोग वोट डालते हैं। तो जब इलेक्शंस का मरहला शुरू हुआ तो इनकी कैलकुलेशंस ये थी कि राम मंदिर कर लिया, ये कर लिया, आर्टिकल 370 कर दिया, फला ढमकाना सारा कुछ कर लिया, और अपोजिशन पार्टियों को भी जेल में डाल दिया, किसी के पीछे सीबीआई लगाई, किसी के पीछे ईडी लगाई, सारा कुछ कर लिया, तो अब वो जीत पक्की है। इनकी कैलकुलेशंस ये थी। लेकिन मालूम यूँ होता है इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर और इनकी जो पैनिक के स्टेटमेंट है, पैनिक में आए हुए हैं इन दिनों, जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पैनिक वाले, साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि भाई साहब पैनिक में है, गुजराती बाबा पैनिक में है। और वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसमें पैनिक साफ झलकती है। मिसाल के तौर पर ये वाला स्टेटमेंट देखिए, अभी वीडियो दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा। राहुल गांधी साहब जो कि बड़े मेहनती पॉलिटिशियन है और पर्सनली मैं इनको लाइक करता हूँ, बिकॉज इनके जो सियासत का तरीका है वो धर्म पे बेस नहीं करता, राजनीति का जो इनका स्टाइल है वो डिफरेंट किस्म का है, और इंडिया को इसी तरह की राजनीति चाहिए असल में, जो कि किसी धर्म पे बेस्ड ना हो, क्योंकि ये फिर इस तरह जो धर्म की राजनीति है वो इंडिया के सोशल फैब्रिक के लिए डिस्ट्रक्टिव है बहुत ज़्यादा, और ये इंडिया को अंदर से ही दबड़दूस कर सकती है, जो मोदी साहब पॉलिटिक्स करते हैं। तो राहुल गांधी ने 2-3 रोज पहले कहा था कि देखिएगा ये ड्रामे करते जा रहा है ना मोदी, अब देखिएगा 1-2 रोज के बाद आपको रोता हुआ भी नजर आएगा। अभी इनकी इस स्टेटमेंट को, भविष्यवाणी को, प्रिडिक्शन को 2-3 रोज भी नहीं हुए थे कि वाकई रो पड़े, गुजराती बाबा वाकई रो पड़े, और रोते रोते उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो कि बिल्कुल सर घुमा देने वाला है। मुझे लिटरली समझ में नहीं आया कि चलें ठीक है कि आप पैनिक में हैं भाई, समझ सकते हैं कि आपको वोट नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसी भी क्या, यानी पैनिक क्या आप स्टेटमेंट्स ऐसे दे रहे हैं जिनका कोई सर पैर ही ना हो। ये जरा सुनिए, उसके बाद में बात करता हूँ आगे कि ये क्या बोल रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में आंसू निकल आए, कोई गलती ना हो जाए। दूसरा, मेरे मन में भाव रहता है हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया। अच्छा, सुना आपने, कहते हैं कि हो सकता है कि मेरी मां ने मुझे जन्म दिया। हो सकता है का क्या मतलब है भाई? आपको आपकी मां ने ही जन्म दिया है कि आपके इंटरनेट से डाउनलोड हुए हैं क्या? आप इंटरनेट से डाउनलोड हुए कैसे? मतलब क्या हो सकता है का क्या मतलब है? बंदा हो सकता है वर्ड तभी यूज करता है जब उसको डाउट हो कि पता नहीं मैं अपनी माँ के पेट से मैं पैदा हुआ हूं या नहीं हुआ, तभी हो सकता है। हो सकता है नहीं कहना चाहिए इधर आपको, वाकई में आपको आपकी माँ ने ही, वालदा मोहतरमा ने ही जन्म दिया हुआ है। तो इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें देखिए आज तो रो रहे थे ना ये, और इसी तरह के रोने वाले जो इनकी वीडियोस हैं, हो सकता है आगे चलकर मजीद नौटंकी दिखा दें पब्लिक को। और इससे पहले फिर ये अपने ही फाइनेंसर्स को बुरा भला बोल चुके हैं, अडानी और अंबानी को। पता है किस बात पे बुरा भला बोल चुके हैं? वो कह रहे हैं आजकल तुम्हें राहुल गांधी बुरा भला क्यों नहीं बोलता, गालियां क्यों नहीं देता आपको आजकल, अपने जलसों के अंदर आपका नाम क्यों नहीं लेता, मूर्खों क्या उसके साथ डील कर ली क्या तुमने? देखिए पुराने पॉलिटिशियन है मोदी साहब, पुराने चावल हैं, इनको पता है, गुजरात की चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इनको पता है कि ये जो सेठ लोग होते हैं इनको अपना धंधा करना होता है, और सेठ लोग जो होते हैं जहाँ की हवा चलती है उधर चल जाते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है, पता नहीं इनको ग्राउंड से रिपोर्टिंग हो रही है कि जी बाबूजी इतने ज़्यादा वोट मिल नहीं रहे, तो शायद इन्होंने ये अनुमान लगा लिया है कि इनकी डीलिंग हो रही है राहुल गांधी के साथ कि भाई आप जीत के आ जाएं तो हमारा ज़रा ख्याल रखिएगा। इनको ऐसा लग रहा है, इसलिए पिछले दिनों उन्होंने अपने ही जो लोग हैं, अपने ही फाइनेंसर अडानी और अंबानी, इनके लिए कह दिया कि इन दोनों के पास ब्लैक मनी है, काला धन है इनके पास। तो इंडिया के इलेक्शंस का रिजल्ट मुझे नहीं पता क्या आएगा, वी हैव टू सी, लेकिन कांटे का मुकाबला हो रहा है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। और ये मैं इस हिसाब से अनुमान लगा रहा हूँ कि मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो नॉर्मल नहीं है, वो प्रेशर वाली नज़र आ रही है।